answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सबका आज के इस संदेश में स्वागत करते हैं और आप लोगों के लिए, सभी सुनने वाले लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपको बरकत दे, आपके घरों में उजियाला हो, आपके घर के दीपक सदा जलते रहें। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान तुझे देते हुए, धन्यवाद देते हुए कि तूने आज हमारी जिंदगी में नया दिन दिया है, जो हम तेरी प्रशंसा कर सकते हैं और तेरे पवित्र नाम को मुबारक कर सकते। प्यारे प्रभु यीशु, जब हम इस संदेश में आते हैं, प्रभु तेरी उपस्थिति होने दे कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, क्योंकि जो भी शब्द हमारे मुंह से निकले वो हमारे ना हो करके आज प्रभु यीशु तेरी ओर से हो, जो सुनने वालों के मनों को जीत सके। प्यारे प्रभु यीशु, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस समय हम आज के संदेश में आएंगे। आज का संदेश फिलिपियंस की किताब को माध्यम बनाते हुए आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। फिलिपियंस की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, जो प्रभु यीशु मसीह की दीनता, नम्रता, करुणा, दया, प्यार से संबंधित है। फिलिपियंस की पुस्तक पौलुस रसूल के द्वारा लिखी गई है और फिलिपियंस की कलीसिया का इतिहास बताता है कि ये चर्च यूरोप के अंदर पहला चर्च स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना पौलुस के द्वारा मैकेडोनिया में की गई थी। बताया जाता है कि फिलिपी के लोग काफी विश्वासी थे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, क्योंकि उन दिनों की चर्चाएं जो चल रही थीं वो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित थीं। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का संसार में आना, प्रभु यीशु मसीह का मुक्ति का संदेश देना, शांति का संदेश देना, दुखियों की बीमारी को चंगा करना। उस पीरियड में 50-60 एडी में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण 31 एडी में हो जाता है
और उसके बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में चर्चिस की स्थापना होने लगी। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी दिन ब दिन बढ़ने लगे। उनमें से ही एक कलीसिया है फिलिपियंस, जिसकी स्थापना पौलुस करता है। लेकिन पौलुस जब जेल में था तो उसे याद आ रही है फिलिपी के लोगों की, और वो महसूस कर रहा है कि फिलिपी की कलीसिया में गलत शिक्षाओं का प्रचार आरंभ हो गया है। वो उन्हीं रीति रिवाजों पर और विधियों पर फिर आने लगे थे जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के दिन तक जो सेवाएं पवित्र स्थान में हुआ करती थी, जो प्रभु यीशु मसीह की याद दिलाती थी कि इसी तरह से उद्धारकर्ता अपना बलिदान देगा। लेकिन ये चीजें डेवलप होने लगी थी। उनमें आपसी प्रेम कम होने लगा था, उनमें स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी थी। लेकिन वो एक विश्वासी चर्च था। पौलुस का हृदय व्याकुल हुआ और वो जेल से इस पत्र को लिख रहा है। और दूसरे अध्याय में जो आज का विषय है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, द नेचर ऑफ जीसस, द कैरेक्टर ऑफ जीसस, उसके बारे में वो फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। फिलिपियंस की पुस्तक 2 अध्याय की 5वीं आयत में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसियाओं को संबोधित कर रहा है, कलीसियाओं की स्थापना कर रहा है, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से यूहन्ना की इंजील 16वें अध्याय में, जहां कहा था मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं पर तुम उसे सहन ना कर पाओगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा। और वहां पर सबसे खास बात करी है, वो अपनी ओर से कुछ ना बोलेगा, वो पिता की ओर से बोलेगा। मैं पिता से विनती करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, देखिए यहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का इज़हार। लेकिन खास बात उसमें कही है जो इस संदेश से संबंधित है कि वो मेरी महिमा करेगा, वो मेरी गवाही देगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूसिफिक्शन से एक दिन पहले के ये वचन है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्रूसिफिक्शन के करीब 30 साल के बाद पौलुस रसूल देख रहा है कि जिस कलीसिया की स्थापना करी और जो बड़ी परिपक्व कलीसिया थी, बलवंत थी, उसको पौलुस रसूल जब उसमें कमियां पा रहा है तो पौलुस रसूल उसे संदेश दे रहा है और याद दिला रहा है कि जिस प्रभु यीशु मसीह को तुमने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, मुक्तिदाता माना था, तुम्हारा स्वभाव उसी के समान हो, क्योंकि उनके स्वभाव में, उनके नेचर में फर्क आने लगा था, उनकी कार्य विधियों में, क्रियाकलापों में फर्क आने लगा था। तो उनको जो है पौलुस रसूल लिख रहा है। पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया के अंदर ये बीज बोया। भाइयों बहनों, ये बीज वहाँ समाप्त नहीं हुआ होगा। उस समय जो फिलिपियंस के लोगों ने ये संदेश सुना होगा जो आज दिया जा रहा है, हम नहीं जानते
कि उनका बीज आज कहां कहां पर फैला हुआ है, कहां कहां पर होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का बीज जो एक बार बोया जाता है वो खाली नहीं जाता। प्रकृति का सिद्धांत, जब 1 किलो गेहूं बोया जाता है तो 10 किलो की फसल काटी जाती है, जब 10 किलो बोया जाता है तो 40 किलो की फसल इसी से बढ़ता है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो वचन उसने फिलिपी की कलीसिया को दिए वो फल लाए होंगे। लेकिन आज ये संदेश मेरे और आपके लिए इन अंतिम दिनों में, आज के युग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो। देखिए, हिंदी की बाइबल में जो पढ़ा था कि जैसा मसीह का स्वभाव, और इंग्लिश की बाइबल में पाया जाता है लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन जीसस क्राइस्ट। किंग्स जेम्स वर्जन, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन, NIV, इन सब में माइंड वर्ड जो है आया है, MIND, जिसे हिंदी में कहते हैं मन। तुम्हारा मन, माइंड प्रभु यीशु मसीह के समान, जैसा प्रभु यीशु मसीह का माइंड था। तो देखिए, ये माइंड को हम 1-2 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे, ज्यादा समय इस पे नहीं लगाएंगे, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। माइंड, द माइंड इज व्हाट द ब्रेन डज। माइंड क्या चीज है? जो ब्रेन मनुष्य का, जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ब्रेन प्रेरित करता है। ब्रेन इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ऑर्गन है एक। द ब्रेन इज द ऑर्गन बट द माइंड इजन। यहां पर हम देखेंगे कि ब्रेन जो है वो एक ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट अपना कार्य करता है, जैसे किडनी अपना कार्य करती है, लीवर अपना कार्य करता है, ये ऑर्गन्स हैं। इसी तरह से ब्रेन, मस्तिष्क, ये भी एक ऑर्गन है, लेकिन माइंड जो है ये ऑर्गन नहीं है। लेकिन आज हम समझ रहे हैं माइंड को, ब्रेन इज एन ऑर्गन बट द माइंड इजंट। द ब्रेन इज द फिजिकल प्लेस वेयर द माइंड रिसाइड। ब्रेन की एक जगह है, मस्तिष्क एक प्लेस है, लेकिन माइंड जो है, देखिए उसका प्लेस नहीं बताया जा। लेकिन इसे जानेंगे, द माइंड इज द मैनिफेस्टेशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, इमोशंस, डिटर्मिनेशन, मेमोरी दैट टेक प्लेस इन द ब्रेन। देखिए, ये याददाश्त, घटनाएं, सोचना, विचारना, भावनाएं, ये कहां से संचालित हो रही है? मस्तिष्क, ब्रेन, द पार्ट। अब इसे माइंड को देखिए, हम समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है योर माइंड, आपका माइंड। किसकी तरह? प्रभु यीशु मसीह का। आज इसी को हम समझेंगे। NIV में लिखा है योर एटीट्यूड, तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। तो माइंड को हम समझ रहे हैं द पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ये ब्रेन का हिस्सा। ब्रेन एक ऑर्गन है, एक पार्ट है, लेकिन माइंड जो है वो पार्ट नहीं है।
that think, remember your thoughts, feeling and intelligence. ये हमारे विचारों से संबंधित है, भावनाओं से संबंधित है, सोचने से संबंधित है। चित्त मन मस्तिष्क का वो अंश है जो सोचता है और याद रखता है। व्यक्ति के विचार, मनोभाव और बुद्धि क्या है, ये माइंड को हम समझ रहे हैं। द पार्ट ऑफ द पर्सन, एक हिस्सा है दैट थिंक, सोच रहा है, रीजनिंग कर रहा है, फीलिंग कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, रिमेंबरिंग याद कर रहा है। इस तरह से देखिए इस माइंड को, मन को, मस्तिष्क को, तो ये दोनों चीजें मस्तिष्क और माइंड, देखिए हमने डिफाइन करने की कोशिश करी है। विषय बहुत बड़ा है ये, लेकिन फिर कभी हम इस पर विचार करेंगे, खुदा मौका देगा। यहां पर हम देख रहे हैं योर स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह, योर माइंड। अब देखिए पवित्र वचन हमें क्या बताता है इस मन के बारे में। यिर्मयाह नबी, बाइबल हर सवाल का जवाब देती है। हमारे पास बहुत सारे फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट, इन सब के विचार हम रख सकते हैं अभी, लेकिन जो विषय है हमारा स्वभाव, माइंड, यिर्मयाह की पुस्तक इसके बारे में बताती है, मन के बारे में। माइंड 17वां अध्याय की 9वीं आयत, मन सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है। मन एक चंचल है और उसमें असाध्य रोग लगे हैं। शुरुआत हमने करी थी, ये माइंड पार्ट ऑफ द ऑर्गन नहीं है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में हमने रोशनी डाली थी। ऑर्गन केवल मस्तिष्क है जहां से ये संचालित हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मर है। प्रोवर्ब की पुस्तक 16वें अध्याय में लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु परमेश्वर का मुंह से कहना है, वही हमारी सारी आवश्यकताएं, कल्पनाएं पूरी करता है। युक्ति मनुष्य बनाता है, मन में माइंड, स्वभाव, इसी चीज को लेकर के हम आगे चलेंगे कि तुम्हारा स्वभाव, पौलुस रसूल कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन बाइबल हमें बता रही है कि ये मन सबसे ज्यादा धोखेबाज होता है, ये बहुत ही चंचल होता है, ये बड़ा अस्थिर होता है, ये विचार बदलता है, ये भावनाएं हैं से भरा हुआ है माइंड। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसा प्रभु, द नेचर ऑफ जीसस, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, आज के मसीहों के लिए, आज के विश्वासियों के लिए यह संदेश कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा हो। एज द माइंड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का माइंड था वैसा ही तुम्हारा हो। अब हम यहां पर देख लें कि प्रभु यीशु मसीह का माइंड कैसा था, क्योंकि हम उसके पीछे चलने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सृष्टि करता, पालन करता, चंगाई करने वाला, जीवन की रोटी और जीवन जल है। आज का दिन है समझने के लिए कि कैसा उसका स्वभाव था, कैसा उसका नेचर था, कैसा उसका माइंड था। प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना के अंदर पाई जाती है, जो गॉस्पल के नाम से जानी जाती है, जिसे इंजील कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, आफ्टर बैप्टिज्म,
उसकी भी परीक्षा हुई जिस तरह से हमारी हुई। प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में मानव के रूप में जन्म लिया, जिसको इशाया नबी ने 7वें और 9वें अध्याय में बताया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल होगा, परमेश्वर हमारे साथ। स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में एक मानव के रूप में जन्म लिया, मेरे और आपके समान। वो मानव प्रवृत्ति का था। जिस तरह से प्रभु ने सेविकाई शुरू, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, प्रभु का आत्मा उस पर उतरा, उसकी परीक्षा हुई। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ये होने के बाद मत्ती 4:23 में बताता है कि वो सारे गलील में घूमता फिरा, बीमारों को चंगा करता हुआ, लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी मदद करता हुआ, स्वर्गीय राज्य का संदेश देता हुआ, एक दूसरे को शांति का संदेश देता हुआ वो पूरे गलील में फिरता रहा। ये था, देखिए, द माइंड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप। आज इसी को हम देखेंगे पवित्र वचन से इस थोड़े से समय में कि प्रभु यीशु मसीह का माइंड कैसा था, क्योंकि वो हमारा गुरु है, हम उसके चेले हैं और हम उसकी आज्ञाओं को सुनते हैं और अपने जीवन में उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन आज हमारी अगुवाई कर रहा है। पौलुस रसूल आत्मा में परिपूर्ण होकर के कह रहा है, तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह। अब हम देखेंगे इंजील के अंदर सुसमाचार में कि स्वभाव कैसे पता पड़ता है, कैसे जान सकते हैं। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले माइंड के बारे में बताया है कि माइंड कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन ब्रेन है, ट्रांसफॉर्मर ब्रेन है, लेकिन वो संचालित करता है। लेकिन जो विचार, भावनाएं, कार्यशैली, सोचना, करुणा, दया, ये माइंड है, जिसे माइंड गेम कहते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, बीमारों को चंगाइयां दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, इससे ज्यादा हम क्या जान सकते हैं। उसकी शिक्षाएं जो 5वें अध्याय, मत्ती की इंजील 5वें अध्याय में पाई जाती है और 3 से लेकर के 10 तक में पाया जाता है। उसकी शिक्षाएं, धन्य वचन, क्योंकि मनुष्य अपनी जुबान से बोले हुए शब्द से जाना जाता है कि किस टाइप का स्वभाव है, किस टाइप का उसका चरित्र है, कैसी इसकी भावनाएं हैं, कैसे इसके क्रियाकलाप हैं, क्योंकि जुबान से जो है प्रकट होता है। अब यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह जो शुरुआत कर रहा है, किस तरह से शिक्षा दे रहा है, संदेश। धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। गुरु हमारा उद्धार करता। धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य वे हैं जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे हैं जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। 5वें अध्याय में इस तरह के वचन पाए जाते हैं। ये वचन कौन दे सकता है? ये वचन कहाँ से निकल रहे हैं? यही है माइंड, द माइंड ऑफ जीसस।
कंसर्न लोगों के लिए कि ये अपने इस संसार में रह करके अपने परिवार में, अपनी यूनिट में खुशहाल पाए जाएं, एक अच्छा सामाजिक रिश्ता हो और परमेश्वर के लिए अपने को तैयार कर सकें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन का खजाना इन आयतों में खोल दिया है। ये था प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, जिसको पौलुस रसूल कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा है। आज यही संदेश है मेरे और आपके लिए। आगे हम और देखेंगे इंजील के अंदर हजारों ऐसी घटनाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह के माइंड को, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को प्रकट करती हैं कि वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और ये बातें जो इस समय हम सुन रहे हैं हमें मजबूर करेंगी ये कहने के लिए कि व्हाट अ ग्रेट, कितना महान प्रभु यीशु मसीह, महान विचार, महान कार्यशैली, उसकी महान करुणा मनुष्य जाति के लिए, उसकी दया जो उसके चरित्र को दिखा रही है। हम इसे अपने में झांक करके आज देखेंगे। सड़क पर हम भी निकलते हैं, ना जाने कितने दुखी दिखाई देते हैं। ये तो आप अपने इंडिविजुअल हृदय में झांक करके देखिए। कितनी बार हम पूछते हैं कि भाई तुम कैसे हो, भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, व्यक्तिगत सवाल है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं यूहन्ना 5वें अध्याय में, जब वो बैतनिया में कुंड के पास से निकल रहे हैं, 38 साल का बीमार व्यक्ति पैरालाइज्ड पड़ा हुआ है, न चल सकता, न उठ सकता, न बोल सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से गुजर रहा था। क्या तू चंगा होना मांगता है? पहल किसने करी? प्रभु यीशु मसीह। सी द कंसर्न ऑफ जीसस, द लव ऑफ जीसस, द कंपैशन ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की करुणा और दया उस व्यक्ति के लिए, उस अपाहिज के लिए, क्योंकि वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद। ये चमत्कार, ये चंगाई इस बात को दिखा रही है कि वो दयावंत था। ये उसका स्वभाव था, ये उसका माइंड था, क्रियाशैली थी, वे ऑफ वर्किंग थी, यही उसका तरीका था, यही उसका चरित्र था। उसी को पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव हो, जिसको 5वें अध्याय में मत्ती की इंजील में धन्य वे हैं जो दयावंत हैं, जो एक दूसरे की दया करते हैं, उन पर भी दया की जाएगी। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं तृप्त किए जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखिए देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, द नेचर ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, किस तरह से उसने लोगों के ऊपर दया दिखाई। 11वें यूहन्ना की इंजील 11वें अध्याय में हम देखते हैं जब लाजर की मृत्यु हो जाती है और जब वो अपने चेलों से कहता है, जब उसे पैगाम मिलता है कि वो सो गया, चेलों से कहता है कि हमें बैथनिया जाना है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वो कल ही तो तुझको पथराव कर रहे थे, तो फिर जाना मांगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। तो चेलों ने कहा कि चलो हम भी इसके साथ चलें और मर जाएं। देखिए, ये है स्वभाव, मानव स्वभाव चेलों का, कि समस्या देख करके बोले कि चलो हम भी उसके साथ चल के
मर जाएं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हमें जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि पिता की महिमा प्रकट होगी। और वहां पर हम देखते हैं कि दुखी परिवार में प्रभु यीशु मसीह 11वें अध्याय में पाया जाता है 35, जीसस वेप्ट, संवेदनशील भावनाएं, जो प्रभु यीशु मसीह के नेचर को दिखा रहा है कि वो दुखियों के साथ दुखी है। यहां पर हम देख रहे हैं कि वो केवल इसी बात के लिए दुखी नहीं है कि मार्था मेरी ने अपने भाई को खो दिया और उसने मित्र को, लेकिन वो इसलिए भी रोया कि इस चमत्कार के बाद ही उसको पकड़वाए जाने का षड्यंत्र और मार डाल जाने का षड्यंत्र शुरू हो गया। यहीं से शुरू होता है। फरीसियों ने योजना बनानी शुरू कर दी। प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ सिंपैथी, लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह का देखिए स्वभाव, नेचर, द माइंड ऑफ जीसस, जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सी द माइंड ऑफ जीसस, स्वरूप ऑफ जीसस, नेचर। प्रभु यीशु सताने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह की तालीम जो मत्ती की इंजील में पाई जाती है, 5वां अध्याय 43वीं आयत, विश्व विख्यात टीचिंग, पूरे संसार में ये टीचिंग को एप्रिशिएट किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुना है कि अपने बैरियों से बैर और प्यार करने वालों से प्यार, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इससे बड़ी शिक्षा कुछ नहीं हो सकती, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाती है, उसके नेचर को विश्व विख्यात, पूरे विश्व में आज ये याद किया जाता है, द टीचिंग ऑफ जीसस, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, उसकी सबसे बड़ी आज्ञा जो कि मत्ती की इंजील 22 और 37वीं आयत में पाई जाती है। जब एक व्यवस्थापक आया उसके पास, फरीसी, उसने पूछा कि हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यहां पर आप देखिए द माइंड ऑफ जीसस, द नेचर ऑफ जीसस। फरीसी पूछ रहा है सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन से प्यार कर और अपने पड़ोसी को तन मन धन से प्यार कर। इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं है। ये देखिए, दिखा रहा है नेचर, द माइंड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया इस पृथ्वी पर, जो कि फिलिपियंस की पुस्तक में पाया जाता है, जो पौलुस फिलिपिया के लोगों को बता रहा है, जो राहें भटकने लगे थे, अपने अपने रास्ते लेने लगे थे, उनको पौलुस रसूल कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसे उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। दूसरे अध्याय की 7वीं आयत में अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। तुम उस प्रभु यीशु मसीह के उपासक हो, जिसने अपने आप को शून्य, जिसने मदद के अलावा दूसरा कार्य न, करुणा के अलावा दूसरा कार्य नहीं, दया, नम्रता, अच्छा व्यवहार,
एटीट्यूड, तुम्हारा स्वभाव व्यवहार कैसा हो, जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। इस यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु भी सह ली। यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश है आज के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप, उसका नेचर धारण करें। आइए इस समय एक कोरस गाएंगे और कोरस गाने के बाद प्रार्थना करेंगे। अपने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। जो पौलुस रसूल फिलिपी की कलीसिया को कह रहा है, आज वो हमसे और आपसे कह रहा है। एक कोरस गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेकर, संसार को छोड़ के सलीब को लेकर, संसार को छोड़ के सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल। उसका स्वरूप, उसका माइंड हम पा तो नहीं सकते, लेकिन उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर सकते। केवल प्रयास। प्रभु यीशु मसीह हमें शक्ति देगा और हमें धार्मिकता के वस्त्र पहना, उजले वस्त्र पहनाएगा। तब हम उसकी उपस्थिति में दिन ब दिन बढ़ते चलेंगे। आइए इसी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए इस संदेश में पाए होने दे प्रभु। आज का संदेश हमारे हृदय परिवर्तन के लिए काफ़ी है, लेकिन ये हृदय परिवर्तन तेरी उपस्थिति में, क्योंकि धार्मिकता के वस्त्र तू ही पहनाएगा, तू ही हमें नया करेगा, तू ही विचारों को बदल देगा। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मनुष्य का मन चंचल होता है और ये मन असाध्य रोगों से भरा हुआ है। तू ही इसे शांत कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु, इस यूनिट पर तेरी बरकत हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।